में कैलेंडर पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक रह गया था, उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम जो टॉपिक लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे वो ये था कि कोई डेट दी गई होगी और उसका एग्जैक्ट डे पूछ लेंगे कौन सा डे है। जैसे मैं देख लेता हूँ, जिस टॉपिक को ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जो ख़त्म किया था वो ये था कि 5 जून को और 1960 को 5 जून 1960 को कौन सा डे होगा। तो हम लोग ने पता किया था कि कैसे होता है। तो ये इसको हम लोग बाद में करते, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि हमें एक नंबर याद रखना होता है हमेशा। 1440 250 36 146 36 146। तो 1440 250 36 146, ये 14 जो है ये 12 का स्क्वायर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, और 146 क्या है, 12 के स्क्वायर में 2 ऐड है। ठीक, हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ध्यान रहे कि 1440 250 36 146 ये हमारा नॉर्मल ईयर के लिए है, और लीप ईयर के लिए इनमें से हमें माइनस कर देना है एक पहले वाले में से, तो 3 0 हो जाएगा, और दूसरे वाले में से तो 3 हो जाएगा, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये लीप ईयर के लिए और वो नॉर्मल ईयर के लिए। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे लिखा है कि 5 जून 1960 को कौन सा डे होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 5 जून है तो 5 जून का हमें डेट लिख लेनी है पहले। तो 5 लिख लिया, डेट लिख लेनी है तो 5 लिख लिया। फिर मंथ कोड लिखना होता है, और जो हमने बताया था 1440 250 36 146 ये नॉर्मल ईयर के लिए होता है। चेक कर लेना, अगर 64 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है, तो जहाँ पे 1 और 4 है वहाँ पे 0 और 3 हो जाएगा। 64 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे 1 कर लेंगे, 1 की जगह पे 0 और 4 की जगह पे 3। देन आपको क्या लिखनी है, पहले डेट लिखनी है, देन मंथ का कोड लिखना है। तो मंथ का कोड क्या है, जून है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। मंथ का कोड कितना आया, 5। मंथ का कोड लिख लिया हमने 5। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो ये 60 है इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। और पहले तो 4 से डिवाइड करने से पहले मैं बता दूं कि आपको लास्ट 2 डिजिट भी लिखने हैं। 60 लिख लिया हमने, ठीक है। और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बचा 15 आपका, तो आपको 15 लिखना है। यानी कि सही से कैलकुलेशन करें, अगर देखें साफ तरीके से, तो हमें क्या लिखना है, पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ कोड लिखना है, देन हमें लास्ट 2 डिजिट लिखनी है, और फिर हमें नंबर ऑफ लीप ईयर लिखना है। नंबर ऑफ लीप ईयर का मतलब है जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी। तो हमने पहले देखा 5 जून 1960 है, और इसमें डेट कितनी है, 5। उसके बाद मंथ कोड कितना आया है, 5। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून पे 5 आएगा। 1440 250 36 146 में अगर देखेंगे, 1440 250 36 146 को एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, 14 40 250 36 146 14 40 250 36 146। तो उसमें हमारा क्या आएगा, 5 आएगा मंथ कोड काउंट करने पे, ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट 2 डिजिट इसके 60 लिख ली हमने, और 60 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो हमने 15 लिख लिया। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमने ऐड किया तो हमारा 85 आया, ऐड करने पे 85 आया। अब हमें क्या करने होते हैं, फाइंड करना होता है ऑड डेज। ऑड डेज हमने पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कैसे निकाला जाता है उसको। आप ऑड डेज को निकालने के लिए आप 7 से डिवाइड करते हैं। जब 85 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा
ये 4 है, 14, ठीक है। तो आपका बचा 1, और डेज आपका आया 1, और डेज आया 1, और डेज जो आता है उसी के अनुसार हम लोग मानते हैं। जैसे और डेज 1 आया तो हम लोग 1 के लिए संडे मानते हैं, 2 के लिए मंडे मानते हैं, 3 के लिए हम लोग ट्यूसडे मानते हैं, 4 के लिए वेडनेसडे मानते हैं, 5 के लिए थर्सडे मानते हैं, और 6 के लिए फ्राइडे मानते हैं, और 0 के लिए सैटरडे मानते हैं। कई बुक्स में क्या होता है, जो 0 होता है इसको संडे से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में 0 को संडे से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में 0 को संडे दिखाते हैं, बट हमने यहाँ पे संडे को 1 माना है। तो आप अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहें तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलें, जब बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहें तो बुक के अकॉर्डिंग चलें, ये आपकी बात है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये चीज़ देख ली कि किसको क्या चीज़ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा संडे आएगा, 5 जून को कौन सा डे होगा, संडे होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 बचा तो संडे आया उसके लिए। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा। तो 1950 को कौन सा डे होगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार नंबर लिख लेते हैं, 14 40 250 36 146। ओके, तो हमारा जनवरी है, जनवरी यानी 1 होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कहीं ये पूरा कट तो नहीं रहा है, अगर कट रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर होगा तब, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट से हम लोग पता करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या करना है, डेट लिख लेनी है। तो डेट कितनी है, 26 लिख लिया हमने। फिर क्या है, मंथ कोड कितना है, मंथ कोड 1 है, 1 लिख लिया हमने। लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, लास्ट 2 डिजिट हमारे 50 हैं, 50 लिख लिया। फिर हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है, तो आप इसको आप डिवाइड करके देखिए तो 12 आएगा, 4 1 जा 4, 10 बचा, और 4 2 जा 8, ठीक है। तो पूरा कटना नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक बार ये कट रहा है कि नहीं ये देख लेता हूँ। जितना कटेगा, मतलब 50 को आपने 4 से डिवाइड किया, जो भी यहाँ पे आया वो आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। तो कितना आया है, 12, तो हम 12 लिख लेंगे। ध्यान रखना है, पूरा हम लोग कटना किस में देखते हैं, पूरा कटना देखते हैं हम लोग उसमें कि ये चीज़ लीप ईयर है कि नहीं, ठीक। नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ लीप ईयर में कितने आए, 12। अब इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड किया तो हमारे पास कितना होगा, ये 89, कितना हो गया 89 को आप अगर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5, रिमाइंडर बचेगा 5। जब रिमाइंडर 5 बचेगा तो इसके लिए डे कौन सा होगा, थर्सडे होगा। कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ, 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, 5 के लिए थर्सडे, ओके, और 6 के लिए फ्राइडे, 0 के लिए सैटरडे हमने मान रखा है, ठीक है, ओके। उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइम में। दूसरा क्वेश्चन देखें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे वो सब 19 से थे। 1950 देखे हैं मैंने, 1960 देखे हैं हमने, ठीक है, और मैंने 1950 देखे, 1960 देखे, यानी ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि 19 है कि नहीं है, ठीक। 19 होगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या करना होता है। जब 1900 की बात हो रही होती है, ठीक है, जब भी प्लस हो या माइनस हो, 1920 1930 उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे अगर 19 है तो हमें कुछ भी नहीं ऐड करना होता है, नो चेंज, ठीक है। फिर ध्यान देना, अगर 2000 हो जाता है आगे चल के तो 6 ऐड करना पड़ता है हमें अलग से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। अगर 2000 होता है तो 6 ऐड करना होता है, 2100 होगा तो हमें 4 ऐड करना होगा, और अगर 2200 होगा तो हमें 2 ऐड करना होगा, और उसके बाद 2300 होगा तो हमें 0 ऐड करना होगा। फिर से ध्यान देना कि अगर 1900 है तो हमें 0 ऐड करना है, अगर 2000 है तो हमें 6 ऐड करना है,
अगर हमें 2100 है तो हमें 4 ऐड करना है, अगर 2200 है तो हमें 2 ऐड करना है, 2300 है तो हमें फिर से 0 ऐड करना है, और फिर अगर 2400 है तो फिर हमें 6 ऐड करना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मैंने एक लाइन खींच दी। अब क्या होता है, नंबर घटते बढ़ते हैं, जैसे 6 4 2 0, यानी आने वाले इस नंबर, इसको हमने नंबर लाइन को मान लिया 1900 जैसे। तो इसके बाद में जैसे आने वाला जो दिन है, मतलब वर्ष है, शताब्दी है, 1992 2000 आई, तो 2000 हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। ठीक है, तो 2000 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें उसमें हमेशा ध्यान रखना है 6 ऐड करना है। फिर 2100 के बाद की कोई होगी तो हमें उसमें ऐड करना होगा 4, उसके बाद की कोई होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना होगा 2, अगर उसके बाद की तो फिर 0, फिर उसके बाद में फिर वैसे ही क्रम बढ़ता रहता नहीं, 6 4 2 0 6 4 2 0। ओके, ऐसे ही ऊपर भी, तो ध्यान दो ऐसे आया ना 6 4 2 0, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, फिर इसके ऊपर वाले पे 2 होना चाहिए, फिर इससे ऊपर वाले पे 4 होना चाहिए, फिर उसके ऊपर 6 होना चाहिए। यानी 1992 में अगर 1800 हमें अगर 1800 की बात कभी आती है तो उसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर 1700 की बात आएगी तो उसमें हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर 1600 की बात आएगी तो उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। अगर 1500 यानी 1500 की बात आएगी तो उसमें हमें 0 ऐड करना होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि 1900 को बेस बना लिया हमने, 1900 से ऊपर 1800 है, 1800 में हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, 1900 में हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, और 2000 में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। इसी अकॉर्डिंग हम दिमाग से बना लेंगे कि 0 2 फिर 4 और 6 ऐसे आएगा, और इधर 6 है तो फिर 4 नीचे आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0, ऐसे करके याद रहेगा। ध्यान रखिए, एक बार 2 बार कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। फिर हम लोग जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 11 फेब 2022। अब ध्यान देना, इसमें 2000 की बात हुई है, 2000 की बात हुई है, यानी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा अलग से, 6। बाकी सारा मेथड वही रहेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 11 फेब है, 11 फेब है और 2022 है। तो हमें वो नंबर याद रखना है। नंबर क्या है, नंबर है 14 40 250 36146, 1440 250 36 146। वैसे ही सेम काम करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। क्या करना है, 11 लिखा, डेट लिखा, मंथ कोड जनवरी एंड फरवरी देख लिया मैंने, कितनी आई, 4 आई। पहले चेक कर लेंगे क्या 22 4 से डिवाइड होगा, 22 क्या 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो यहाँ पे 4 रहेगा, अगर डिवाइड हो गया तो पूरा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंथ कोड हमारा कितना आया 4, उसके बाद में कितना है लास्ट 2 डिजिट 22, फिर उसके बाद में हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया 5 बार में चला जाएगा, 5 4 22 रिमाइंडर बच रहा है, हम ध्यान नहीं देंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए 5, तो इनको हमने ऐड किया, इनको ऐड करने पे हमें जो नंबर आया वो कितना आया 42। हमें ध्यान रखना है कि 6 हमें अलग से ऐड करना था, हमें पता था कि 6 हमें अलग से ऐड करना है, 6 हमें अलग से ऐड करना है, तो हमने 6 इसमें ऐड कर दिया तो हो गया 48। कितना हो गया 48 क्यों हो गया, क्योंकि हमने बताया कि 6 हमें ऐड करना है, क्योंकि किस चीज़ की बात हो रही है 2000 की बात हो रही है। अगर 2000 की बात ना हो रही होती तो हम लोग 6 ना ऐड करते। ठीक है, 1900 की बात हो रही होती तो 0 ऐड करते, 2000 की बात हो रही है तो 6 ऐड करेंगे, अगर 1800 की बात हो रही होती तो 2 ऐड करेंगे। ध्यान रखना, हमने बताया भी कैसे क्रम चलता रहता है, 0 2 4 6 0 2 4 6। ठीक, नीचे की तरफ चलेंगे तो 0 6 4 2, ऐसे ध्यान रहेगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद में कितना आ गया 48 आ गया। 48 आने के बाद में आप 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे ये 7 से डिवाइड होगा 6 में, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचा 6 7 जा 42 और 6 रिमाइंडर बच गया। तो 6 नंबर पे कौन सा डे आने वाला है, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे और 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। तो कौन सा डे होगा इस दिन फ्राइडे होगा। ओके, ध्यान है ऐसे ही चीज़ें। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे 1900 ये लिखा है, ये लाइन 1900 की है, तो 1900 फिर जो 2000 होगा तो उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, 2100 होगा तो हमें
4 ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में 2200 होगा तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, और ऐसे ही 2300 हुआ तो हमें 0 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही ऊपर देखेंगे तो ये 1900 की बात हो रही है, 1800 होगा तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 1700 होगा तो हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 1600 होगा तो हमें 6 ऐड करना होगा, 1500 होगा तो हमें 0 ऐड करना होगा, और यही बारी बारी से ऐसा ही क्रम और ऐसे ही क्रम चलता रहता है। ओके, उसके बाद में हम लोग एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 1 फेब 2002 को कौन सा डे होगा। ओके, 1 फेब 2002 को कौन सा डे होगा, तो 1 फेब 2002 को कौन सा डे होगा। तो पहली बात 1440 होता है, आगे वैसे भी याद रहेंगे। तो फेब के लिए कौन सा मंथ होना चाहिए कोड 4, तो डेट कितनी है 1, मंथ कोड 4, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 02, 4 से ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक। तो कितने नंबर्स ऑफ लीप ईयर हुए होंगे, बीते होंगे 0। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 7, ये 4th है, ध्यान रखना, इसलिए वो गलत मत समझ लेना। 4 to 6 + 1 7। ओके, अब हमें बताइए 2000 के लिए कौन सा नंबर ऐड करना होता है हमें 6, तो 6 और +7 कितना हो गया 13। 13 को आप 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 कितना बचा रिमाइंडर 6। 6 के लिए कौन सा डे आता है फ्राइडे, याद रहना चाहिए, जबान पे रटा रहना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में हम दूसरा देख लेते हैं 15 अगस्त 2047। अच्छा, इसको मैं एक दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन को पढ़ सकता हूँ आज़ादी के, यानी कि आज़ादी के जिस दिन हमको आज़ादी मिली उसके 100 साल बाद, कितने बाद 100 साल बाद कौन सा डे आएगा। तो कौन सा डे आएगा, तो इसका मतलब वो 15 अगस्त होगा और 2047 होगा। आज़ादी के 100 साल बाद का दिन कौन सा होगा, वो 15 अगस्त 2047 होगा ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 15 अगस्त 2047 लिखा हमने। फिर वैसे ही अगस्त के लिए कौन सा नंबर कोड आएगा, तो 14 40 250 सॉरी 14 40 250 36146। तो हम लोग पहले यही देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए कितना नंबर कोड आएगा 3 आएगा। नंबर कोड कितना आएगा 3 आएगा। ओके, तो नंबर कोड कितना आएगा 3 आएगा। ओके, तो हम लोग नंबर लिखते हैं 15 हो गया। उसके बाद में अगस्त है, नंबर कोड कितना आएगा 3 आएगा। ओके, लास्ट के 2 डिजिट कितने 47 है, तो 47 लिख लिया। उसके बाद में अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 बार में चला जाएगा, ठीक है। 4 × 4 एक बार में जाएगा, 2 बार में 4 × 4 ही जाएगा, तो 11 टाइम्स में जाएगा, यानी नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे 11 होंगे। फिर इनको ऐड किया, ऐड करने पे हमको कितने मिला नंबर 76 मिला। ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 76 होगा। 76 2000 की बात हो रही है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अलग से 6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरा नंबर कितना बन गया 82 बन गया। 82 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा। 6 के लिए फ्राइडे आता है, तो 5 के लिए कौन सा डे आएगा थर्सडे। सिंपल सी बात है, ये आप ऐसे देख लो ना समझ में। 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए वेडनेसडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, और 5 के लिए थर्सडे, और 6 के लिए फ्राइडे, और शायद 0 के लिए सैटरडे। ओके, तो कौन सा डे आएगा थर्सडे आएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं, जैसे एक ले लेते हैं 18 का ले लेते हैं, जैसे कि 10th में 1857 को कौन सा डे होगा। 1857 को डे कौन सा होगा, एक बार खुद से ट्राई करो ये करने का। वीडियो को पॉज करो, करके देखो, अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो 10th में 1857 18 के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, अभी हम लोगों ने पहले देखा था
19 के लिए 0 तो 18 के लिए कितना ऐड करना पड़ता होगा हमें बताइए ज़रा। 19 के लिए अगर 0 तो 18 के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता होगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 अलग से याद रखेंगे कि 2 हमें ऐड करना है। मई है तो 14, 40, 250, 36, 146 में कौन से नंबर पे आएगा मई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 2 आएगा, 2 आएगा नंबर कोड। ठीक, इसको हम याद रखेंगे कि 2 कोड नंबर कोड है, हमें लिखना है। ओके, तो 10 मार्च का 10 लिखा, डेट लिखी, लास्ट के 2 डिजिट लिखे, 57 लिख लिया मैंने। नंबर कोड कितना है? 2 है तो 2 लिख लिया। डिवाइड किया 4 से तो कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 14 बार में डिवाइड हो रहा है। तो नंबर्स ऑफ लीप ईयर कितने हो गए? 14 हो गए। इनको हमने ऐड किया तो हमारा 83 आया, ऐड करने पे 83 आया, प्लस हमें 2 अलग से करना पड़ेगा। क्यों प्लस 2 अलग करेंगे क्योंकि 1800 की बात हो रही है। 83 प्लस 2 85 हो गया। 85 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे 12 बार में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक बार खुद से करके देख लीजिएगा कितनी बार में डिवाइड होगा, कहीं गलत तो नहीं बता रहा मैं। हो सकता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलत मेरे से भी हो सकता है। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। और 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? संडे। 1 के लिए संडे। ओके, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 जून। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस पे। जैसे कि 25 फेब को और 2023 को कौन सा डे होगा? हमें नहीं पता कौन सा है, अभी नहीं पता, लेकिन हम लोग देखते हैं। ठीक, कैसे? अब देखना, 25 हमें लिखना होगा। फेब के लिए हमें कौन सा डे लिखना होगा? जनवरी, फरवरी। 14, 40, 250, 36, 146। तो 36, 146 तो 14, 40। देखो ध्यान देना, क्या है? 25 फेब और 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, 23 की। ओके, 2023 की बात कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे हम लोग, 25, 23। ठीक है, और 14, 40 यानी 14, 40। तो 14, 40 जनवरी, फरवरी पे कितने आए? 4 पे आया ना, तो मंथ कोड कितना हो गया? 4 हो गया। लास्ट 2 डिजिट भी हमने लिख लिए हैं और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आया? 5। ठीक, इन सबको ऐड किया तो हो गया 57। अब हमें बताओ 2000 के लिए कितना ऐड करते हैं हम लोग? 6 ऐड करते हैं अलग से। तो 6 ऐड किया तो हमारे पास पूरा टोटल हो गया 63। 63 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 9 ज़ा 63। पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आया? 0 आया। और 0 के लिए हम लोग सैटरडे, पूरा डिवाइड हो जाए मतलब कि 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सैटरडे। तो कौन सा डे होगा? सैटरडे। कौन सा डे होगा? सैटरडे। ओके, फिर हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहा गया है, कॉन्सेप्ट भी देख ले, सही मायने में देखते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर 5 जून को 1960 को मंडे है तो बताइए 26 जैन 2001 को कौन सा डे होगा? तो हमें सारा कॉन्सेप्ट पता है। ठीक, हमें क्या करना होगा? पहले ये चेक करना होगा कि क्या सच में 5 जून 1960 को मंडे है। अगर हाँ सही बात है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देंगे इसको कितना आएगा। अगर नहीं तो देखेंगे कितना इन्होंने घटाया बढ़ाया है। जितना घटाया बढ़ाया होगा वही इसमें भी हम लोग घटा बढ़ा देंगे, जितना जैसे करके देखते हैं हम लोग। तो 5 जून 1960 को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 5 जून 1960 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन्होंने बताया मंडे है, देखते क्या मंडे सच में है। ठीक, तो 5 का 5 लिखा, जून का 5 आया मंथ कोड। ओके, 60 लास्ट के 2 डिजिट हैं, 60 लिखा, 4 से डिवाइड किया तो 15 आया। ओके, ऐड करने पे 85 आया, पूरा 85 आया। 1900 की बात हो रही तो अलग से कुछ नहीं ऐड करना होगा। 7 से डिवाइड किया तो 12 बार में डिवाइड हुआ और 12 बार में डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि इस दिन कौन सा डे होगा? संडे होगा। ओके, कौन सा डे होगा? संडे। लेकिन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने मंडे, यानी संडे में कितना प्लस हुआ है? 1। ओके, कितना प्लस हुआ है? 1। ओके, कितना प्लस हुआ है? 1। ओके, ठीक, कितना प्लस हुआ है? 1। उतना ही ध्यान रखेंगे, 1 हम लोग भी वहाँ भी प्लस करेंगे। ओके, अब ध्यान देते हैं 26 जनवरी 2001 को इन्होंने पूछा है कौन सा डे होगा। तो 26 जनवरी 2001 में क्या करेंगे? 26 लिखेंगे।
ठीक। 26 के बाद में जनवरी के लिए मंथ कोड क्या होता है, 1 होता है। 2001 का लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 01 है। 01 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, लीप ईयर का नंबर है, कितने लीप ईयर हुए इस साल में, तो 0 हुए, 1 भी नहीं हुए। तो पूरा ऐड करने पे टोटल नंबर कितना आया, 26, 1 27, 1 28, टोटल कितने हुए, 28। कौन सा ईयर चल रहा है, 2000, तो कितना ऐड करना पड़ता है, अलग से 6 ऐड करना पड़ता है। तो इसको ऐड किया तो कितना हो गया, 34। 34 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, 4 बार में जाएगा, 7 4 28, रिमाइंडर कितना बचा, 6, रिमाइंडर कितना बचा, 6, रिमाइंडर बचा 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फ्राइडे। 6 के लिए क्या लिखते हैं, फ्राइडे। अभी हमें बताओ, संडे आया था और +1 किया था, तभी तो उन्होंने मंडे लिखा था। तो फ्राइडे है तो +1 करोगे, कितना हुआ, सैटरडे। यानी कौन सा डे होगा उस दिन, सैटरडे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 जनवरी 1995 यानी 1995 को 5 जनवरी 1995 को सैटरडे है। तो बताना है 15 अगस्त 2020 को कौन सा डे होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 1995 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का 5 लिखेंगे। जून का मंथ कोड कितना होता है, सॉरी ये जनवरी है, तो जनवरी का मंथ कोड कितना होता है, 1। उसके बाद 95 का 95 लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, 23 में। रिमाइंडर जो भी बचेगा हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। ओके, फिर उसके बाद में इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 124 आया। कितना आया, 124। ऐड करने पे 124 आया। कुछ अलग से ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 19 है और 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। और 5 के लिए कौन सा डे आएगा, थर्सडे। कितना आएगा, थर्सडे। अब बताइए, इन्होंने दिया है सैटरडे, यानी गलत बताया, थर्सडे होना चाहिए। अब बताओ कितना ऐड किया है इन्होंने, +2 ऐड किया है इन्होंने, +2 ऐड किया है नहीं सैटरडे में, क्योंकि थर्सडे फिर फ्राइडे फिर सैटरडे लाने के लिए इन्होंने कितना ऐड किया है, +2 ऐड किया थर्सडे में। तो ध्यान रखना है हमको, आगे वाले में 2 ऐड कर देना है। ओके, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा डे होगा, +2 करके ही निकाल लेंगे हम लोग। +2 यानी कि जो आएगा उसमें +2 कर देंगे। ओके, तो मंथ पहले बताइए हमें कितना है, 15 है तो 15 लिखेंगे। मंथ कोड अगस्त के लिए क्या होगा, अगस्त के लिए मंथ कोड क्या होगा, 1440 250 0 36 146 3 पे आ रहा है अगस्त, तो 3 लिखेंगे। ओके, 3 लिखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट 20 हैं, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कितना आया, 5 आया। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आया, 43 आया। और 2000 की बात हो रही है, मतलब 2000 बात हो रही है, यहाँ पे हम +6 करेंगे तो 43 + 6 कितना हो गया, 49 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49। रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ध्यान से रखें, 0 आया तो यानी कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। 0 आया तो कौन सा सैटरडे होगा, 0 आया तो कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। अब उन्होंने याद रखो कि शुरुआत में कितना ऐड किया था, उन्होंने +2 का ऐड किया था। थर्सडे आया था, थर्सडे में इन्होंने कितना ऐड किया था, +2 ऐड किया था, तो उनका सैटरडे बना। तो अब हम आपको बताइए, आप सैटरडे है आपका, सैटरडे में +2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, मंडे बनेगा कि नहीं। तो क्या आंसर क्या होगा हमारा, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। आया समझ में, आई थिंक मुझको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट 7 की। कॉन्सेप्ट 7 क्या बात करता है, कॉन्सेप्ट 7 बात करता है कि इन द नॉर्मल ईयर, किसमें, नॉर्मल ईयर में, इन द नॉर्मल ईयर विच 2 मंथ हैव सेम कैलेंडर। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, कॉन्सेप्ट खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इन द नॉर्मल ईयर में कौन से ऐसे 2 मंथ हैं जिनके क्या करते हैं, कैलेंडर सेम होते हैं। यानी कि फिर से मैं हिंदी में बोल देता हूँ, सामान्य वर्षों में किन 2 महीनों के कैलेंडर सेम होते हैं। ऑप्शन देता हूँ, जनवरी, दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है जून, जुलाई, और फिर तीसरा है जुलाई और अगस्त, और चौथा है सितंबर और दिसंबर। ओके, तो हमको ऐसे नहीं पता तो हम कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देते हैं। इसमें वैसे हम बता दें, लास्ट वाला जो होता है सितंबर
और दिसंबर वही सही है। सितंबर और दिसंबर के जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब देखना मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे सेम होता है, मैं बताता हूँ। देखना 14, 40, 250, 36, 146। तो अच्छा बताओ, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, ये दिसंबर। जिन मंथ के सेम नंबर होंगे वो मंथ का कैलेंडर भी सेम होगा। तो जरा बताओ 1 किसके किसके में? जनवरी और सितंबर में। तो अक्टूबर है, ये अक्टूबर। ओके, तो जनवरी और अक्टूबर का क्या होता है? सेम होता है। ठीक, फरवरी और मार्च का सेम होता है और नवंबर का सेम होता है। ध्यान रखना ये चीज़ें, जिनका कोड सेम होगा वही कैलेंडर आपस में सेम होंगे। अगस्त का और नहीं, ये अगस्त नहीं, ये अप्रैल है। हाँ, ये अप्रैल का, मार्च, जून, जुलाई का, अप्रैल और जुलाई का सेम होता है। ओके, अप्रैल और जुलाई का सेम होता है। ठीक, तो ध्यान रखना, जनवरी का अक्टूबर से सेम होता है, फरवरी का मार्च से सेम होता है, नवंबर से सेम होता है, अप्रैल का जुलाई से सेम होता है। ओके, और सितंबर का दिसंबर से सेम होता है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे ही जो ऑप्शन में मिल जाए वही सही होगा। तो लास्ट वाला हमको सितंबर और दिसंबर मिला ऑप्शन में, तो हमने वो सही कर दिया लास्ट का। ठीक है, तो पहला क्या था? जून और दिसंबर, जून और जुलाई और अगस्त, और सितंबर और दिसंबर। तो लास्ट ऑप्शन सही हुआ। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि 14, 40, 250, 36, 146, इनमें जिनके कोड सेम होंगे वो मंथ का कैलेंडर भी सेम होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं फिर से बता दूं कि मई, जून और अगस्त, मई, जून और अगस्त, ये मार्च नहीं, मई है। ठीक है, इनका कैलेंडर सेम नहीं होता है कभी भी, किसी भी मंथ से सेम नहीं होता। बाकियों का होता है। और कैसे होता है आप कोड के अनुसार बता कर सकते हैं कि किनका होता है। ओके, उसके बाद में मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन की। किसी भी वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो कब रिपीट होगा? अगर उस कैलेंडर को डिवाइड करने पे शेषफल 1 आता है। ठीक है, शेषफल 1 आता है तो उस कैलेंडर का जो रिपीटिशन होगा वो 6 वर्ष बाद होगा। शेषफल अगर 2 या 3 आया तो उसका 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। शेषफल 0 आया तो 28 वर्ष बाद से रिपीट होगा। ध्यान देना, जैसे मैं कहूँ कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2021 को आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4, 5 या 20। शेषफल कितना आया? 1। तो यानी ये 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 साल बाद यानी 2027 बाद में ये कैलेंडर सेम टू सेम होगा। ओके, कैलेंडर सेम टू सेम होगा। ध्यान देना, शेषफल अगर 1 आएगा डिवाइड करने पे तो 6 वर्ष बाद। शेषफल अगर 2 या 3 आया, यानी रिमाइंडर अगर 2 या 3 आया तो 11 वर्ष बाद वही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 आया तो वही 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, फिर मैं ध्यान देना, फिर से मैं कह देता हूँ, जैसे 2021 है, 21 का कैलेंडर कब एक जैसा ही आएगा, मतलब कब रिपीट होगा, तो 21 को हमने 4 से भाग किया तो 4, 5 या 20, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 के लिए 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी कि 2027 में कैलेंडर हमारा फिर से रिपीट होगा। ओके, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, नंबर कोड कितना फ़ायदेमंद है, कितनी अच्छी चीज़ है नंबर कोड। मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जैसे 14, 40, 250, 36, 146 है। ओके, तो इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कितना डे होगा। मैं समझाता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 20 मार्च को संडे है, तो बताइए 20 दिसंबर को कौन सा डे होगा। ईयर सेम है जैसे। ठीक है, तो क्या होगा? 20 मार्च को संडे है, तो बताइए 20 दिसंबर को कौन सा डे होगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखना। जैसे हमने लिखा 1440 250 36146। ओके, तो हमें ये बता दो कि 20 मार्च को
मार्च की बात हुई है, मंडे है, तो पूछा है 20 दिसंबर को, डेट सेम है, ठीक है, 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो हमें बताओ मार्च से दिसंबर जाने में हमें कितना ऐड करना पड़ा, तो ये मार्च है और मार्च से दिसंबर जाने पे हमें +2 करना पड़ा ना, तो बस मंडे में +2 कर दो, कितना आया, सॉरी संडे है, इस दिन संडे है, तो संडे में अगर +2 करोगे कितना आया, ट्यूसडे। अगर मंडे होता तो कितना होता, वेडनेसडे। फिर से समझना कि कोई भी डे दिया है, जैसे मान लो देते हैं 10 मई को फ्राइडे है, तो हमें बताना है 1 अक्टूबर को कौन सा डे होगा, ओके। तो 1 अक्टूबर को हमें कौन सा डे होगा, तो हमें क्या करना है, ऐसे रखना है, क्या करना है, लिखना है 14, 40, 250, 36, 146, ओके। तो अब हमें बताओ कि किसकी बात कही थी, 10 मई को फ्राइडे है, 10 मई को फ्राइडे है, तो पूछा है 1 अक्टूबर को कौन सा डे होगा, ओके। हमें इतना बताओ कि अक्टूबर और मई कहाँ पे है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये आया, ठीक। सितंबर, अक्टूबर कहाँ पे आया, सॉरी मई, मैं कंफ्यूज हो गया, रुको एक मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये आया, ठीक, अक्टूबर ये आया। तो हमें बताओ अक्टूबर से हमें क्या करना, अक्टूबर का कितना नंबर कोड है 1 और मई का कितना कोड है 2, तो हमें बताओ कितना घटाना पड़ा, -1, तो -1 घटाना पड़ा ना, फ्राइडे में आप एक घटाएंगे तो कितना बचा, थर्सडे। यानी ध्यान रखना है, क्या करना है कि 14, 40, 250, 36, 146 ये नंबर कोड है, ठीक। पूछा था पहले वाले में, क्या पूछा था कि मार्च है और दिसंबर में पूछा था, तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 4 है और दिसंबर हमारा कितना है 6 है, तो हमारे कितना ऐड करना पड़ा था हमको, +2। तो हमको क्या करना होगा, उसके जो डे दिया था, जैसे संडे दिया था तो पूछा कितना था, कौन सा डे होगा दिसंबर में, तो हमने +2 कर दिया, तो हमारा ट्यूसडे निकल आया, ओके। वैसे ही 14, 40, 250, 36, 146 में हमें जैसे पूछा है, बताया है कि 10 मई को फ्राइडे है, तो 1 अक्टूबर को कौन सा डे होगा, ओके। तो मई कहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये है, 2 है इसका नंबर कोड, ठीक। और अक्टूबर का नंबर कोड कितना है 1, तो हमको वापस चलना पड़ रहा ना, यानी माइनस हुआ, ठीक। माइनस कितना हुआ 1, 2 से और 1 में कितना अंतर है, 1 का पीछे जाना पड़ा है, नहीं माइनस हुआ, तो -1 किया है ना, तो फ्राइडे में अगर एक -1 करोगे तो क्या मिलेगा, थर्सडे। क्या मिलेगा, फ्राइडे में अगर -1 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्सडे। तो कौन सा डे होगा, थर्सडे, ओके। यहीं पे हम लोग कैलेंडर के कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो गए, मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद में मैं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उनको सॉल्व करूँगा और उनको बताऊँगा कैसे सॉल्व होते हैं, ओके। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।